हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेजपुर में। आज के वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा क्लास 10th जो हमारा ज्योग्राफी है, इसका जो पहला चैप्टर है भारत संसाधन एवं उपयोग। मैंने आपको बताया कि इसमें कई इकाइयों में इनको बांटा गया है। तो हमारा भूमि संसाधन समाप्त हो चुका है। आज हम इकाई ख जल संसाधन को आपके साथ डिस्कशन करेंगे, यानी इनके जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और कुछ ऐसे प्रश्न को भी मैंने रखा है जिसकी संभावना है कि आपसे आगामी 2022 के बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। उन प्रश्नों को भी मैं आपके साथ आज डिस्कशन करूंगा। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। मैं अभी आपको चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा अंत तक देखिए, तभी जाके आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर इसमें से किसी भी प्रश्न का आपको अगर आंसर पता है तो आप वीडियो को रोक कर उस प्रश्न का आंसर देने का प्रयास जरूर कीजिएगा। इनसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज के वीडियो को। आज का पहला प्रश्न है आपके लिए, वृहद क्षेत्र में, वृहद का मतलब है बड़े क्षेत्र में, जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहते हैं, क्या कहा जाता है पृथ्वी को? उजला ग्रह, नीला ग्रह, लाल ग्रह या फिर हरा ग्रह। यानी पृथ्वी के अधिकांश हिस्से पर जो जल पाया जाता है, इसलिए पृथ्वी को क्या कहा जाता है? प्रश्न आपसे यह पूछा जा रहा है। तो ये बहुत ही आसान प्रश्न है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो को रोककर इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखे होंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा नीला ग्रह। पृथ्वी के अधिकांश हिस्से पर जल की अधिकता के कारण पृथ्वी को कौन सा ग्रह कहा जाता है? तो नीला ग्रह कहा जाता है। दूसरे नंबर का प्रश्न है आपके लिए, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है, यानी महासागरों में समाहित है? आपको यह बताना है। आपके लिए ऑप्शन है 9.5%, 95.5%, 96% या फिर 96.6%। कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है, आपको यह बताना है। तो इसका आंसर मैं उम्मीद करता हूं कि आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखने का प्रयास किए होंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन घ, और ऑप्शन घ हमारा क्या है? 96.6%। ठीक है, चलिए हम 3 नंबर के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर इनमें से कोई नहीं। बहुत ही आसान प्रश्न है। देश के बांधों को किसने आधुनिक भारत का मंदिर कहा था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसी ने कहा था कि जो हमारे आज के आधुनिक बांध हैं, यही हमारा मंदिर है, आधुनिक भारत का मंदिर है जो हमारे देश के बांध हैं। ठीक है, चलिए 4 नंबर का प्रश्न है, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है, यानी जल प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत पाया जाता है? ऑप्शन है आपके लिए 55%, 60%, 65% या फिर 70%। प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल पाया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 65%। कितना प्रतिशत? 65%। ठीक है, चलिए 5 नंबर का प्रश्न है आपके लिए, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? किस तत्व का? ऑप्शन है आपके लिए फ्लोराइड, क्लोराइड, आर्सेनिक या फिर लौह। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग, आर्सेनिक। क्या हो जाएगा? आर्सेनिक इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यह प्रश्न कई बार प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, इसीलिए आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए 6 नंबर का प्रश्न है आपके लिए, पृथ्वी के कितने हिस्से पर जल पाया जाता है? बहुत ही आसान प्रश्न है। ऑप्शन है आपके लिए 2 हिस्से पर, 4 हिस्से पर, 3 हिस्से पर या फिर इनमें से कोई नहीं। पृथ्वी के कितने हिस्से पर जल पाया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? और आप देखिए, अगर हम पूरी पृथ्वी को 4 हिस्सों में बांटे तो यहाँ पे प्रश्न है कि पृथ्वी के कितने हिस्से पर जल पाया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 3 हिस्से पर। कितने हिस्से पर? 3 हिस्से पर। एक हिस्से पर हमारा क्या है? स्थल है। ठीक है, चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 7 नंबर का प्रश्न है, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाले रसायन कौन है? बेंजीन, यूरिया, एंड्रीन या फिर फास्फोरस।
बहुत ही आसान प्रश्न है। इस प्रश्न को मैंने पिछले जो हमारा भूमि संसाधन था उसमें भी मैंने डिस्कशन किया था। बहुत ही ज़्यादा VVI प्रश्न है, तो इसका आंसर आप देने का प्रयास कीजिए। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाले रसायन कौन है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एंड्रीन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम 8 नंबर के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जल दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है आपके लिए 22 मार्च, 22 अप्रैल, 8 मार्च या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। जल दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही आसान प्रश्न है। तो जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। और पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। यह प्रश्न भी कई बार पूछा जा चुका है। चलिए 9 नंबर के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर का प्रश्न है आपके लिए, विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा वाला कौन सा स्थान है? यानी सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? चेरापूंजी में, मासिनराम में, मैसूर में या फिर इनमें से सभी? विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ख, मासिनराम। यानी विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होता है? तो वो होता है हमारा मासिनराम में। ठीक है, लेकिन याद रखना है ये जो हमारा चेरापूंजी है, मासिनराम से पहले सबसे अधिक वर्षा वाला जगह कौन था? तो वो हमारा चेरापूंजी था। और ये दोनों जगह कहाँ है? तो ये दोनों जगह है मेघालय में। इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए 10 नंबर का प्रश्न है आपके लिए, वर्तमान समय में भारत में कुल विद्युत का लगभग कितना प्रतिशत भाग जल विद्युत से प्राप्त होता है? यह प्रश्न पूछे जाने की संभावना कम है, लेकिन बिहार बोर्ड पे भरोसा नहीं किया जा सकता है, कुछ भी आपसे पूछ लिया जाएगा। तो वर्तमान समय में भारत में कुल विद्युत का लगभग कितना प्रतिशत भाग जल विद्युत से प्राप्त किया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 22%। ठीक है, चलिए 11 नंबर का प्रश्न है आपके लिए, नर्मदा बचाओ आंदोलन से कौन संबंधित है? बहुत ही आसान प्रश्न है। ऑप्शन है आपके लिए मेधा पाटेकर, महात्मा गांधी, सुंदरलाल बहुगुणा या फिर इनमें से कोई नहीं। बहुत ही आसान प्रश्न है। नर्मदा बचाओ आंदोलन से कौन संबंधित है? इस प्रश्न को मैं आपको HW के लिए छोड़ता हूं और मैं चाहता हूं कि आप सभी जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस प्रश्न को मैंने बहुत ही डिटेल्स में जब मैं टॉपिक समझा रहा था तो वहाँ पर भी मैंने समझाया है, तो आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। ठीक है, चलिए 12 नंबर का प्रश्न है आपके लिए, भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? लंबी नदी कौन सी है भारत की? गंगा, ब्रह्मपुत्र, कोसी या फिर सोन नदी? भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? आप कमेंट सेक्शन में आंसर लिखने का प्रयास जरूर कीजिए, गलतियां होगी कोई बात नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा गंगा। लेकिन याद रखना है कि गंगा से भी बड़ी है ब्रह्मपुत्र नदी, लेकिन इसका ज़्यादातर हिस्सा भारत में नहीं बहकर इनका हिस्सा पाकिस्तान, तिब्बत सब में बहता है, इसीलिए हम इसको भारत की सबसे लंबी नदी नहीं कहते हैं। भारत की गंगा जो नदी है सबसे लंबी नदी है। कभी कभी इसकी लंबाई पूछ ली जाएगी, तो इसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना है। तो इसीलिए भारत की सबसे लंबी नदी का टैग किसे मिला हुआ है? गंगा को मिला है। ठीक है, चलिए 13 नंबर का प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न है आपके लिए, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? गंगा को, घग्गर को, कोसी नदी को या इनमें से सभी? यह प्रश्न भी मैं आपके लिए HW के लिए छोड़ता हूं। मैं चाहता हूं इन दोनों प्रश्न का आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिए। नर्मदा बचाओ आंदोलन से कौन संबंधित है और बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? इन दोनों प्रश्न का उत्तर मैं उम्मीद करता हूं कि आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। आज के वीडियो में मैंने कुल 14-15 प्रश्न मैंने आपके साथ डिस्कशन किए, तो आप बताइए कुल में से यानी 15 में से आपका कितना सही हुआ? आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। ठीक है, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो के लिंक को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो आपको ज़्यादा नहीं, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो अपने 20 दोस्तों के साथ आपको इस वीडियो के लिंक को शेयर करना है। आप 20 दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए जो आपके अजीज दोस्त हैं, और इनको फेसबुक पर भी शेयर कीजिए। जो आपके बहुत ही ज़्यादा क्लोज फ्रेंड हैं उनके साथ आप इस वीडियो के लिंक को टैग जरूर कीजिएगा। व्हाट्सएप पर उनके साथ शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए उनको। आप अपने स्टेटस में लगा सकते हैं। अगर आपके रिलेटिव्स में कोई भी पढ़ने वाला है, आपके भाई बहन या फिर दोस्त,
उनको फ़ोन करके सूचित कीजिए कि यूट्यूब पे एक नॉलेजपुर नाम से चैनल है, वहाँ पर आपका स्पेशल पॉलिटिकल साइंस और हिंदी की पढ़ाई बहुत ही अच्छे तरीके से हो सकती है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप इसे शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और जो होमवर्क में प्रश्न है उनका जवाब दीजिएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा यह भी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपको अभी तक जानकारी नहीं है तो मैं बता दूं कि हिस्ट्री का और इकोनॉमिक्स का, इन दोनों का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव बहुत ही डिटेल्स में मैंने डील किया है दोनों का, और सब्जेक्टिव को बहुत ही सरल शब्दों में मैंने समझाने का प्रयास किया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाइए, आपको क्लास 10th हिस्ट्री, क्लास 10th इकोनॉमिक्स नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगा। वहाँ पर आपको सभी चैप्टर का, ऑल चैप्टर हिस्ट्री का और सभी चैप्टर इकोनॉमिक्स का आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का प्रश्न उत्तर मिल जाएगा। और अभी हमारा ज्योग्राफी भी चल रहा है, तो हमारा इस महीने के अंत तक में ज्योग्राफी भी हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।